गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन मस्ती से तो जीवन व्यतीत करना ही है। और कल हम लोग ने आपके सामने एक टॉपिक तो हम लोग खत्म किए थे ना। वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक के बारे में हम कल आप तो पूरा डिस्कशन कर लिए। तो अतिरिक्तता कितना भी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछता है सब हमने डिस्कस किया। जैसा कि कल के क्लास में हमने आपको बोला था कि एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक का नाम हम आपके सामने बताए थे। क्या बताए थे बच्चे? तो उस टॉपिक का नाम हम आपको बताए थे कि उस टॉपिक का नाम सर्कल है। अब सर्कल हम क्यों पढ़ें, इसका चाहती है रूपरेखा क्या है, मेरा एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न इससे पूछता है, सब कुछ आज हम एक क्लास में देखेंगे। और आपको सर्कल का सी पता नहीं है फिर भी टेंशन नहीं लीजिए। आप एक लेक्चर तो कर लेते हैं तो आपका कहती है आप सर्कल में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनेगा। लेकिन हाँ, सर्कल का आज हम कुछ ही हिस्से तो पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आते हम पढ़ते चल जाएंगे। तो एग्जाम में अगर 2D में थे, तीसरी में थे, मेंसुरेशन में से, तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। तो वो फेवरेट टॉपिक क्या है? सर्कल है। ठीक है ना? तो चलिए हम आप तो सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। क्या मेरा रूपरेखा होता पढ़ाने का? थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा ट्यूशन, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा ट्यूशन। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और हम आप तो 3 पर 3 आपका एक टॉपिक लेकर चलते रहेंगे। तो चलिए आज हम चालू करते हैं अपना न्यू टॉपिक सर्कल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि सर्कल होता क्या है। क्या थी? सर्कल होता क्या है? तो क्या आपको पता है कि सर्कल क्या होता है? आप बताओ सर्कल क्या होता है, पता है? तो आप बोले अच्छा, तो बोलिए सर्कल किसको बोलते हैं? तो देखिए एक टू की भीतर है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। और ये थोड़ा बता देते हैं, ये थोड़ा सही से बना नहीं। तो मैंने क्या बोला बाबू? वैसी टू की भीतर, ठीक है ना? ताकि हो क्या? टू की भीतर तीसरा हम लोग मिडिल में ये बोलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। सेंटर से क्या कहते? सेंटर से थर्ड ए वाला इसका वाल की दूरी हमेशा सेम रहता है। तभी कहते हैं सेंटर से बाल की दूरी यहाँ आर है तो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, है ना? तथा एक पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं? इक्विट डिस्टेंस क्या एक भीतर बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। ए आर है तो ए भी आर आ गया। ठीक है? और ये सर्कल आप देखिए तभी ए आर ए आर, ए आर और ए आर मिलकर क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। क्या बनता है? डायमीटर। और डायमीटर बराबर मेरा क्या होता है? 2r। और डायमीटर तो डी के द्वारा तीनों तरते हैं। किसके द्वारा तीनों तरते हैं? डी के द्वारा तीनों तरते हैं। समझे? डायमीटर तो किसके द्वारा तीनों तरते हैं सर? तो डी के द्वारा तीनों तरते हैं, है ना? और ये मेरा आप चाहिए था तो ये क्या दिया? ठीक है? तो ये मेरा आप तो समझ में आया। फिर आपने दिया था कि ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र है ना, कि ये छाता से इसको पूरा लंबाई को मेजर कर लेते हैं। क्या करते हैं? पूरा लंबाई तो इसको मेजर ऐसे कर लीजिएगा ना। तो इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और ये मेरा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस हो गया। ठीक है ना? ये सर्कमफ्रेंस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं सर कि सर्कमफ्रेंस हुआ है ये सर्कमफ्रेंस आ गया, मतलब है ना कि सी में
बी ते विभाजित देते हैं, यानी कि 2 पाई आर में आप किससे विभाजित देते हैं, 2 आर से विभाजित देते हैं, तो जैसे एक तौंतेंत आता है, क्या आता है, एक तौंतेंत आता है ना। और ये तौंतेंत का नाम क्या होता है, पाई। क्या होता है इस तौंतेंत का नाम, तो पाई होता है ना। और ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, यानी पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। इतना रियल वैल्यू नहीं है, या तो इसी का अप्रोक्सीमेट में 3.14 लिया गया है ना। और पाई एक आती है इरेशनल नंबर होता है, जाती है पाई एक इरेशनल नंबर है। अब कहिए था इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर एक आती होता है, इसको डिवाइड देते जाइए 3.425 ऐसे डिवाइड आप देते जा रहे हैं, नया नया नंबर आते जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका ताकि 5 लाख तक लगभग वैल्यू निकाला जाता होता है। क्या निकाला जाता होता है, 5 लाख तक इसका वैल्यू निकाला जाता होता है, फिर भी इसका क्या है वो नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, तो इतना इसका वैल्यू होता है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। बाकी वो बात की बात है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, वो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, है ना। अरे पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे ना। तो आप बोल रहे हैं यस, तो चलिए देखते हैं। आते थी ट्यूशन देखेंगे। ट्यूशन देखने से पहले इसमें हम लोग देखें कि थर्मल जाती है, तो थर्मल तो हम हिंदी में परिधि बोलते हैं, और उसी तो आप परिमाप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए जाती ये सब बात है ना। अब इसका एरिया बराबर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर, कभी 2 पाई आर, तो इसका क्या हो गया थर्मल, तो एरिया होता है इस, तो एरिया बराबर कहेंगे पाई आर वाई। ये आप तो याद रखना है, यहाँ से हमारा थर्मल याद रखना है। थर्मल क्या होता है, छेद वाला तीनों करते हैं, है ना। तो देखिए अभी तक हमने अब तो क्या बताया, यही बताया कि थर्मल क्यों पढ़ना जरूरी है। थर्मल हमारा पॉइंट ऑफ एग्जाम में क्या क्या पूछता है, तो हमने बताया कि देखिए थर्मल एक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। तो ज्योमेट्री तो मेंसुरेशन में से तो में आपको सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, तो वो आपका थर्मल है, ठीक है। तो हमने बोला कि थर्मल का फार्मूला पढ़ेंगे कि क्या होता है, थर्मल काम कैसे करता है वो पढ़ेंगे, है ना। सारा कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तुझ बताया कि एक सेंटर मानते उसको ताकि इतनी डिस्टेंस से एक हम लोग तोला बना देते हैं, उसी तो हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं, है ना। तो थर्मल का हम लोग बोले कि ई आर है, ये दोनों मिल गया तो डायमीटर बन गया 2r, डायमीटर बराबर 2r हो गया। फिर है थर्मल बराबर 2 पाई r होता है। फिर यहाँ पर बोले c/3 यानी 2 पाई r y ताकि r एक कांस्टेंट होती है। पाई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पर देखेंगे तो 3.14 हो जाएगा, और यहाँ पे वो देख लेंगे, ठीक है। तो आपने बोला यस सर, यहाँ तक में तो प्रोतलन तो नहीं ना है। तो चलिए ट्यूशन हम अब बताते हैं, ठीक है। तो देखिए अरे छारा रे हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं कि देखिए तब थर्मल में हमारा रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो थर्मल क्या होता, और फिर हमारा ताकि थर्मल तो हम लोग 2 पाई r बोल देते हैं, और पाई r स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक। अगर एक आप तो बताइए कि यहाँ पे रेडियस है तो 7 है,
तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है 2 पाई आर, वाई छबाता क्या थे 7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना आप लिए हैं 7, तो इस तरह थे क्या आ रहा है 44 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो रेशियो निकालते हैं 44 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर और 7 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे चाहेंगे कि पाई छबाता 7, 7 इंटू 7 तो 7 से 7 तक यहाँ पे 22 छते 154 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जो भी रहेगा यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेशियो इस तो तब हम निकालते हैं जब ये आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करिएगा, रेशियो तो याद कर लीजिएगा तो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बोल रहा है कि रेडियस मेरा छात्र है तो सर्कमफ्रेंस कितना आता है 44, और हमारा क्या है एरिया क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप तो बोला था कि बताइए कि तो 76 का रेडियस है तो कितना है 14 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस और एरिया बताइए। तो ये आप तो याद रहेगा, तो इसका हम 7 इंटू क्या लिखेंगे 2, रेडियस 2 टाइम हुआ है तो ये भी मेरा कितना टाइम हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे 44 था डबल कर लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 88, यहाँ पे 14 है तो इसका डबल हुआ है ना। अब बोलते हैं कि ये हमारा एरिया, एरिया हमेशा साइड या रेडियस था क्या होता है स्क्वायर टाइम होता है, क्या होता है स्क्वायर टाइम, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इमेज मल्टीप्लाई करती है 16, यहाँ पर 20 21 होते हैं, और यहाँ पे ताती चाहते हैं 4 और 2 6, इतना मेरा क्या हो गया 616, क्या हो गया 616। समझ में आया ट्यूशन इस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो आप कह रहे हैं यस सर, तो इस तरह से अगर आपको बोले था कि और आप समझिए, ठीक है ना, कि आपका सर्कल, तो इस सर्कल का रेडियस 35 है, कितना है 35, तो 35 रेडियस है सर, तो इसे 35 या अभी पर 21 को बोल देते हैं, रेडियस 31 है तो कितना है 7 इंटू 3 है ना, तो कितना है 3 टाइम है, तो 3 टाइम ये होते हैं तो यहाँ पर भी 3 टाइम हो जाएगा, तो 3 टाइम करिए था तो 132 हो जाएगा, होता ना। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो यहाँ से देखते हैं कि ये आ जाएगा 3 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो इसका स्क्वायर टाइम है ना, यानी कि 9 टाइम आएगा, 3 का स्क्वायर 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 4 तो 36 3 है ना, फिर यहाँ तक ये था 45 और 3 48 4, और यहाँ तक ये था 9 4 13, ठीक निकाल रहे हैं ना आप। तो अब 1 2 क्लास में बच्चे नहीं करना थी, पाई आर करते रहना है, ठीक है, वैसे नहीं करना है, ठीक। अगर आपका रेडियस बोल दिया कि 3.5 है, कितना है 3.5 है, तो इसको आप चाहिए था कि ई 7 तक कितना टाइम्स है, तो 7 तक 0 पॉइंट क्या है 5 टाइम, 5 टाइम मतलब कि आधा है, अरे 7 तक 3.5 है तो ये आधा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ। समझ रहे हैं मेरी बातों को, जो क्या कहना हम चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं अच्छा 22 हो गया, तो इसका हम लोग बोलेंगे यहाँ एरिया क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर टाइम हो जाएगा, 4 से चाहते तो 12 है ना, यहाँ से क्या बच जाएगा 3, तो चाहती चाहेंगे 34 है, तो 32 और 5, ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल आ रहा है, तो देखिए और भी हम इस सैंपल से आपको समझाते हैं। देखिए अगर आप तो बोल देता
तिथि अस्तवार है, ठीक है ना। तीसरा सर्कल है, सर्कल का एरिया आपको दे दिया है। एरिया बोल रहा है कि 2464 है, ठीक है ना, 2464 सेंटीमीटर है। इसका थर्टम फ्रेंच निकालें, क्या निकालें? थर्टम फ्रेंच निकालें। तो थर्टम फ्रेंच निकालने के लिए सर हम लोग बोलेंगे कि 744 आर रेडियस के एरिया, एरिया के लिए 154, तो 154 से इसको अगर हम डिवाइड देंगे, ठीक है ना, 154 से इसको डिवाइड देंगे तो इसे इसका 16 टाइम है। कितना टाइम है? 16 टाइम। अब यहाँ पर हमने क्या देता कि यहाँ 1 टाइम मिला देता, लास्ट में हमारा 4 है, नहीं तो पूरा पूरा तस्वीर रहता तो 6 तो 24, ये इतना आ गया, ठीक, 16 टाइम। अब थर्टन फ्रेंच बोल रहा है कि इसका क्या होता है, एरिया के अस्तवार रूट टाइम्स होता है। तो थर्टन फ्रेंच अगर 7 रहता है तो कितना 44 होता है, लेकिन 44 नहीं, हम तो क्या चाहिए कितना टाइम, 4 टाइम। तो 4 से मल्टीप्लाई 16, फिर 8 आते रहता है तो 16 और 8 17, इतना हमारा थर्टन फ्रेंच क्या आ जाएगा, 176 सेंटीमीटर इतना थर्टन फ्रेंच होगा, ठीक है। बाकी आप ये पेचित टिप तो समझे, ठीक है। इस पर भी बढ़िया बढ़िया और अच्छे से सवाल आपको हम करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब आज का सेशन का शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। बाकी हम जब पेशेंट रहते थर्टल का एक भी चीज आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंट रखना होता, हमने कैसा थी आपको बताया कि सर थर्टल में हम क्या आपको बताएंगे। तो थर्टल में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा क्या, तो वही तेज क्या तेज आपका वो क्या है ना, कि सबसे पहले थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी फिर पढ़ाएं, फिर थ्योरी फिर पढ़ाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, यही देखा कि तब हमारा रेडियस 7 है ना। तो थर्टन फ्रेंच मेरा 44 आ जाता है और एरिया 154 आ जाता है, ठीक है। अगर इसको हम 13 टाइम करेंगे, थर्टन के रेडियस को 13 टाइम करेंगे तो मेरा थर्टन फ्रेंच भी 13 टाइम हो जाएगा और ये मेरा 13 टाइम हो जाएगा। ये आपको याद रखना, क्या याद रखना है कि तो थर्टन का रेडियस 7 है, 7 रहता है तो थर्टन फ्रेंच 44 और एरिया 154 होता है। अगर इसको 13 टाइम करते हैं तो मेरा थर्टन फ्रेंच भी 13 टाइम हो जाता है और एरिया मेरा क्या हो जाता है, 13 टाइम हो जाता है। कितने टाइम? 13 टाइम। चलिए बाकी हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन था सुनहरा और प्यारा क्वेश्चन, वो तुरंत खुश नसीब है कि आपके सामने सबसे पहले पेश हो रहा है ना। अरे आप ही तो बोल रहे हैं, आप ही तो, चलिए नींद में नहीं रहना है, इधर सो रहे हैं बच्चे, अरे छुआ छुआ नींद आ रहा। देखिए तारा है कि तो थर्टन है, इसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका थर्टन फ्रेंच निकालिए। ताकि तारा है पहला क्वेश्चन, एक सर्कल है, इसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका थर्टन फ्रेंच निकालें। तो एक आपको उपाय देती है सर कि आप तो फार्मूला लगाकर बनाइए, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला कि फार्मूला इसको नहीं लगाना है, क्या करना है कि हमने बोला कि रेडियस इतना है तो 7 44 154 माइंड में आना चाहिए। तो इसे कितना टाइम है, तो इसको चाहिए था तो 1.5 टाइम है, 15 बचे 15 से 105 है ना। तो ये है 1.5 टाइम इसका, है ना, ये 1.5 टाइम इसका है ना। अब इसका 1.5 है मतलब 3/2 है, तो थर्टन फ्रेंच हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे 3/2, तो ये 22 दिया 66, तो मेरा थर्टन फ्रेंच कितना आ गया 66 हो गया ना। तो आप तो बहुत ही तरह ये नहीं निकालना है 2 पाई r लिखेंगे
यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 22 का वैल्यू यहाँ 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे r का वैल्यू 10.5 लिखेंगे, इस तो तथ्य तो 1.5 फिर होते थे वही आते हैं ना। तो तथोती तरह आप तो सोल्व नहीं करना है ना, ताकि एक स्टूडेंट की तरह सोल्व करना है। ठीक है, ऐसे बन तो जाएगा, लेकिन हम तो टाइम के अंदर बनाना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और हमेशा तो दिया था सर्कल हो, रेडियस हो या ये हमेशा 22 से हमारा साथी होता, एरिया और वो 22 से मल्टीपल होता है, 11 से मल्टीपल होता है। ठीक है ना, तारा इतने सीजीएल में पूछा गया है, एक वृत्त तीसरा परिधि यानी तीसरी सर्कमफ्रेंस 220 है, देती है 220 है, तो इस तरह रेडियस निकालिए, क्या निकालिए, रेडियस इतना सेंटीमीटर है। और ये सवाल आपका सीजीएल में पूछा गया सवाल है, तो हमने बोला कि 7 44 154, यहाँ पर पूछना नहीं है, इधर 120 है, तो 120 इसका 5 टाइम है, कितना टाइम है, 5 टाइम। 5 टाइम आप कैसे निकाल रहे हो, तो इसमें स्थिति भाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें स्थिति भाई दिए 5 टाइम आ रहा है, तो बताइए सर्कमफ्रेंस का 5 टाइम है, तो रेडियस भी कितना आ जाएगा, 5 टाइम, यानी कि रेडियस मेरा 35 आ गया। क्या आ गया, 35। देखिए कितना अच्छा सवाल, अगर आप तो पता है तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, उड़ा रहे हैं ना, तो देखिए, और उड़ाना भी आपको जरूरी है। देखिए अब तीसरा तेरा एक सर्कल का रेडियस 1386 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है, तीसरा एक सर्कल है सर, तीसरा एरिया तारा 1386 सेंटीमीटर का होल है। फिर हम लोग बोले रेडियस क्या होता, ठीक है, और पाई बराबर आपको 22/7 लेना है। ठीक, तो देखिए आप तो इसको बनाने के लिए आप ताकि एक तो नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, दो तीन आप कैसे बनाते हैं पहले से, एरिया बराबर पाई आ रहा है, तो वो हम लोग 5 क्लास में बनाते थे। ठीक है ना, 6th क्लास 7th क्लास में ये सब बनाया जाता था। लेकिन अब हम बड़े होते हैं तो हमारा 7 रेडियस होता है, तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है, और एरिया कितना होता है, 1386। तो हम लोग कहेंगे एरिया 154 सेंटीमीटर का होला, तो ये 154 है, ठीक है, और ये कितना है 1386। कोई देखिए लास्ट में यूनिट प्लस 6 है, तो ये तो इतने कहते ही, तो 9 टाइम है, कितना टाइम है, तो ये 9 टाइम है, 9 तो 36, ऐसे ही 9 आ जाएगा, ये 50 है अथवा याद गया। आपको रेडियस पूछा है, तो रेडियस भी मेरा कितना टाइम हो जाएगा, इसका एरिया का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कहेंगे तो 3, तो इसका मेरा कितना आ गया, मेरा रेडियस आ गया तो 21 आ गया। समझ रहे हैं, देखिए थीसिस आपका छीती भी जताया रहा है, ठीक है, आप भी जात जाओ, अभी भी 2-3 टाइम है ना, तो देखते हैं थीसियल में अभी भी 500 मीटर या 1000 मीटर दूर भेजा है, या थी आप तो लोकल सिटी में ही सेंटर दे दिया है, मीट तो कम है थी लोकल में दिया होता है ना, आप चिल्लाते रह जाओ, कुछ होने वाला नहीं है ना, प्रोटेस्ट लीडर थे, आपको करना चाहिए था, एग्जाम तो टाइम से ले ही लिया, दीदी अब यही है कि टाइम से तो ले ही रहा है, लेकिन एग्जाम आप क्या थी फेयर तरीके से करवा लो। देखिए अगर एक धरतल था, उस धरतल का उस वृत्त का क्षेत्रफल याद करें, जिसका परिधि 26.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौथा सवाल का भी कह रहा है कि एक सर्कल आपका ऐसा दिया है, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया क्या होता, एरिया बराबर क्या होता, अतः इसका परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस 26.4 सेंटीमीटर है, तो ये निकालना है, तो हमने क्या बोला थी सर
7 रहता है तो ये 44 हो जाता है, ये 154 हो जाता है। तो इस तथ्य देती कितना टाइम है, तो इस तथ्य देती 0.6 टाइम है ना। इस तो हम लोग बोलेंगे तो 0.6 टाइम, 6 तो 24 हाथ में 2, 6 तो 24 हो गया 0.6 टाइम है ना। तो 0.6 टाइम है तो इसका एरिया हमारा क्या दिया जाएगा, तो 0.36 टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो 36 टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे आप बता रहे थे ऑप्शन भी आप तो दे देते हैं, ठीक है। 55.44, ऑप्शन बी में क्या है 44.55, और ऑप्शन सी क्या है 33.44, और हमारा ऑप्शन डी आती है 44.33। तो यहाँ देखिए यूनिट तिथि अगर हम लोग 30 में करते हैं तो लास्ट में 4 होता, तो ए और ए तो मेरा आंसर होता ही नहीं, ठीक है। अगर हम इसमें 0.3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा कहती है कि उससे चाहते ही 50 से चाहते ही आएगा ना। 0.3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0.3 से करेंगे तो 50 से चाहते होता, तो ई तो होता नहीं। मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना। लेकिन फिर कह रहे हैं कि ये 54 है, अगर 0.3 के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना क्या आते हैं 45 25 45 ऐसी 12 होता 12 13 12 हाथ में 15 होते, हमारा 46 से तो तक ही आएगा, तो 46 से आता ये है नहीं, तो इतनी मेरा ऑप्शन है ना। तो मेरा देखिए ये आंसर था। तो इस तरह से हम ट्यूशन तो छोड़ करेंगे, है ना, तो एग्जाम में मजा आ जाएगा। समझ रहे हैं टीचर, तो आप बोल रहे हैं सर। तब देखिए तारा अतला तारा थी तो सर्कल का एरिया, ऐसा ट्यूशन आपको बनेगा ना। हाँ, चलिए देखिए एक ट्यूशन आपका CDS में पूछा गया है, ठीक है। एक वृत्त है, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच का डिफरेंस 16.8 दे दिया है। तो आपका डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। चलो CDS में पूछा गया सवाल है, ठीक है। एक सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस 16.8 दे दिया है, ठीक है। और ये CDS में पूछा गया सवाल है। तो धारा 16.8 सेंटीमीटर है, तो इसको आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए रेडियस, डायमीटर और हमारा ये है ना। तो डायमीटर नहीं, यहाँ से हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। तो यहाँ से चाहेंगे रेडियस 7 है, यहाँ पर कितना आता है 44, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस तो 44 हो जाएगा, डी निकाल लेंगे तो 44 आ गया। और इसके बीच का डिफरेंस यहाँ कितना है 16.8 है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस बोलेंगे तो यहाँ का डिफरेंस मेरा था क्या आ जाएगा, तो यहाँ का डिफरेंस 0.33 आ गया, ठीक है। भूत बोला है डिफरेंस कितना उतना था, है ना। और हम लोग कितना बोल रहे हैं तो बोलेंगे 30, है ना। ये कितना है 16.8, ठीक। तो इसको अगर हम नॉर्मली अगर तर्क करते हैं, है ना, ये कितना टाइम में तर्क किया, इसको तर्क करते हैं तो 25 15, है ना। यहाँ पर फिर हम लोग करते हैं 18 तो 0.56 टाइम है, ठीक है ना। तो अब हम लोग डायमीटर बोल रहा है, तो डायमीटर लाते 14 में क्या करेंगे 0.56 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये आते तो यहाँ पर उत्तर कर लेंगे। इसको भी अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 0.04, है ना। तो 14 56, और ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया पॉइंट। तो 14 है कितना आते हैं सर 196 में, ठीक है।
और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 का तो 24, 6 तो 24, 2 हो गया 36 और 2 36 और 2 38, 3 4 3 7 है ना, 3 अंक के बाद तो हमारा ये आ गया। समझ में आ रहा है? तो आप कह रहे हैं अच्छा। चलिए देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आप था CDS में पूछा था। चलिए यह सवाल तो इसी था, लेकिन यहाँ पे है सवाल जीटी में पूछा था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कितना है तो देखिए तीसरी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपका अच्छे है। ठीक ऐसा नहीं सर एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 704 मीटर है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं 15 रुपये तो 2 पैसा पर सेंटीमीटर के आधार से हम लोग क्या करते हैं उसमें वो लगाते हैं, बनवाते हैं, फिर तो समतल करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं लेख टाइप का क्वेश्चन 30 भी है सारा है। फिर सर्कल है, सर्कल फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, तीसरा परिधि सर्कमफ्रेंस आपका दे दिया है 704 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको प्लेन करवाना रहा है, तो प्लेन करवाने का तो मेरा रेट लग रहा है ना, तो रेट है तो कितना है 15.25 पर रुपीस मीटर रहता है। ठीक है ना, इतना है तो तारा है। और यहाँ पर बोला कि पाई बराबर आपको क्या लेना है 22 बटा 7 लेना है। ठीक है, तो आप तो कोई भी देता है तो यहाँ पर पूरा यहाँ देखिए कितना खर्चा आ रहा है, तो तारा है 54,000 तो 9 इतना हजार। देखिए ऑप्शन अभी तरह है। देखिए तारा की एक सर्कल है, तीसरा सर्कमफ्रेंस क्या है 704 मीटर है ना, और सर्कमफ्रेंस 704 मीटर है। तारा की इसको हम लोग क्या कर रहे हैं प्लेन है, क्या है प्लेन है, और ये प्लेन तो समतल करवाना है ना, तो समतल करवाने पर 1 मीटर रहता है, समतल करवाते हैं तो 15 रुपया 25 पैसा लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बताइए कि ये फील्ड तो समतल कराने में कितना पैसा लगेगा। ठीक, हम आपको बोले थे सर कि देखिए पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई यानी पाई 7 पाई की दूध तट भी थकता है, लेकिन इतारा तो तटता नहीं। इतारा मेरा तो नंबर है वो है, नीचे तो आएगा नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है, तो इतारा से तटने वाला नंबर है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उतना आप कैलकुलेट करते रहिएगा तो मेरा ताकि न टाइम है, अगर एक ट्यूशन बना भी लीजिएगा तो एक ट्यूशन से आप तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है ना। तो आप तो क्या करना है बनाने के लिए भाई आप तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। तो 11 एडिशनलिटी रूल हम आपको बताए हैं कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर तो हम क्या करते हैं वो कर लेते हैं, करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए कैसे देती इसको देखेंगे कि 2 6 ठीक है, यहाँ 6 आते हैं 14 और 8, तो 14 8 हमारा 23 होता है। तो देखिए ये तो देता नहीं तो ये आंसर नहीं होता। यहाँ पर देते हैं 7 का इतारा है ना, इतारा और 5 16, तो मेरा ये 16 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तारे 7 है, 7 और 4 इतारा है, तो ये भी नहीं देता इतारा से 8 है। हाँ, यहाँ पर तारे 8 है, 6 और 2 8 है ना, तो ए वाला छलाइतली चांस है तो आंसर हो जाएगा। देखिए और कोई नंबर नहीं है तो इससे तट रहा है, देखिए 12 है ना, 12 और कोई नंबर इतारा से नहीं तट रहा, मात्र इतनी नंबर इतारा से तट रहा है। और हम आपको बताएं कि इतारा से तटने वाला नंबर हमेशा वो हमारा होता, ठीक है ना। तो ये आपको इतना है, याद रखना है।
ठीक, नहीं तो आप बनाते रहिए। और दूसरा तो आपकी चाहत तो लेते चल जाएंगे, चाहे आपका रैंक हो, चाहे आपकी मनपसंद आते बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता बोलता है। देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता अनुपात, तो वृत्त है इसका क्षेत्रफल का अनुपात एकासी अनुपात 133 क्या क्वेश्चन पूछा यार। एग्जामिनर का मन सही था ना। हालांकि तो सर्कल है, C1 बोल लेते हैं, C2 है, इसका एरिया का रेशियो था क्या है 81:2 क्या है इतना है। और ये सवाल CHL में पूछा था ट्रायल 1 2022 में, और पूछ रहा है कि बताइए कि सर्कमफ्रेंस का रेशियो बताइए। कहती बताइए सर्कमफ्रेंस यानी परिधि की रेशियो बताना है। तो हमने आपको बताया है, बताइए ये क्वेश्चन बताने लायक है हैं? देखिए बता ही दीजिए सर। अरे देखिए दार है, बता ही दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, परेशान करते हैं, कर लीजिए। तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे सर, तो इसका स्क्वायर रूट कितना 9, और यहाँ कितना आ जाएगा इतारा आ जाएगा, आएगा तो 9 अनुपात इतारा इतना मेरा क्या होते हैं 9 अनुपात इतारा इतना सर्कमफ्रेंस था वो आ गया। ठीक है, तो चलते हैं, आते हम देखते हैं कि और क्या है। तारा देखिए, तो सर्कल है, कहती है तो सर्कल है, तीसरा रेडियस रचना में तारा है कि मीटर ए सर्कल है, एक और ए सर्कल है। ठीक है, इसका रेडियस हमारा 13 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर है। हाँ 20 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों से पिछलातर एक बड़ा था सर्कल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक बड़ा था सर्कल बनाया जाता है। इसका परिधि है तो ये दोनों से परिधि से योग से बराबर है। कहती है ये दोनों से C1 + C2 से परिधि से योग से बराबर है। तो इस सर्कल का रेडियस निकालिए। क्या निकालिए? रेडियस। क्या बोल रहा है कि दो सर्कल है, एक सर्कल है तो 13 सेंटीमीटर का है, दूसरा एक सर्कल है तो 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर का सर्कल है, और ये 20 सेंटीमीटर का सर्कल आपको समझ में आ रहा है ये दोनों के पिछलातर एक नया वृत्त बनाया गया है। तो नया वृत्त का तो सर्कमफ्रेंस है, तो ये दोनों के सर्कमफ्रेंस से जोड़ के बराबर है, दोनों से जोड़ देंगे तो बराबर है। तो नया सर्कल का रेडियस बताइए। तो नया सर्कल का रेडियस यही दोनों से जोड़ के बनाया जा रहा है सर। तो रेडियस बराबर 13 + 20 यानी कि कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, और 55 में आपको नहीं बनाना है तो ऐसे वैसे समझे, ये दोनों से जोड़ कर बाकी आपको कर लेना है। कितना? तो चलिए आते थे ट्यूशन करवाते हैं, चाहते नहीं एक 2 ट्यूशन और हम आपको करवाएंगे। ठीक है, और अच्छे से अच्छे ट्यूशन आपको करवाया जाएगा।